सो सिविल सर्विसेज एग्जाम डोमेन में जब भी आप आओगे तो बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, एक्स वाई जी, मतलब दिस विल बी सो ग्रेट फॉर यू, मतलब आपका ब्रेन खुल जाएगा, आपको दुनिया के बारे में चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि भाई what are the conditions and situations where one should not prepare for civil services exam, and that's exactly what we'll be talking about in today's video. Who should not prepare for UPSC? Because होता क्या है ना कि भाई बहकावे में हम आ जाते हैं एंड हम धक्के से तैयारी कर रहे होते हैं। वो बहकावा ज़रूरी नहीं है कि आपने यूट्यूब पे लिया हो, इट कैन बी कि भाई आपने चाचा मामा ताऊ के कहने में आके आप तैयारी कर रहे हो, या फॉर वट एवर रीज़न, पीयर प्रेशर है, सोशल आपको ऑब्लिगेशन कुछ लग रही है, इट कैन बी 100 डिफरेंट थिंग्स। बट there are some places and there are some situations in which it is better if you focus on other things than civil services exam, and that's what we want to talk about in today's video. So सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि दैट सिविल सर्विसेज एग्जाम हैज़ अ 0.2%, इवन लेस देन दैट, सक्सेस रेट। 10 लाख लोग अगर पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मे बी 1000 पीपल विल गेट सिलेक्टेड इन एनी गिवन ईयर, एंड सीट्स फ्लक्चुएट करती हैं। एंड अब ये 10 लाख ऐसे हैं जो मतलब एक्चुअली पेपर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तैयारी तो शायद और ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट डिप्रेस्ड, टू गेट एंक्शस, मतलब मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट जेनेरिक एक है कि डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, नहीं। वी हैव स्टूडेंट्स हु टेल अस दिस कि भाई नहीं हैंडल हो पा रहा है प्रेशर, एंड क्या करें। तो ऐसे में एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इवन जो हमारे मोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दे आर ऑल्सो रीअपेयरिंग इन दिस एग्जाम। तो आपका जो कंपटीशन है बढ़ता ही जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम कि भाई आपकी यूथ जो है, योर 20s, यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस एग्जाम, तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन कि भाई हाँ मुझे ये करना है कि नहीं है। अगर आप वो क्लियर नहीं हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि भाई आप कुछ और चीज़ देखो, उसको परस्यू करो अच्छे से। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ कि भाई आई एम नॉट हियर टू क्रश योर ड्रीम्स, आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि भाई यू कैन नॉट डू इट। आई एम सिंपली सेइंग कि भाई कुछ सिचुएशंस ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर मैं ये चीज़ ना करूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक, एंड दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज। आई एम नॉट हियर टू टेल यू यू कैन नॉट डू इट। आई एम सिंपली सेइंग कि कुछ सिचुएशंस में थोड़ा संभल के चलना ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन दिस इज दैट इफ यू आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड पर्सन, माने कि आपको किसी ने बाहर से बोल दिया, स्कूल में नंबर अच्छे आ रहे थे तो हमारे सोसाइटी में इट्स वेरी इजी कि अरे तुम तो बहुत बढ़िया पढ़ते हो, यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते, उससे पहले आईआईटी की करवाते हैं। बट अगेन यूपीएससी इज ऑल्सो वन ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू आर दैट पर्सन, इफ यू आर नॉट इंटरनली ड्रिवन टू स्टडी, आपको जस्ट बोल दिया है चाचा मामा ताऊ ने, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है, थिंक अबाउट इट अगेन। डोंट बी लाइक कि नहीं मुझे बोला था, मैं अच्छा करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, बिकॉज यू विल फेस रोड ब्लॉक्स, देर विल बी इशूज। एंड पापा ने कहा ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी कर लो और मतलब आप राजू की तरह फंस जाओ उसमें, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो देन इट्स ईजियर फॉर यू टू मूव आउट ऑफ दिस। नाउ नेचुरली यू विल हैव टू हैव सम टफ कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि अब पापा मामा चाचा ने बोला होता है तो फिर वो धक्का भी लगाते हैं पीछे से और फिर आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं। तो इफ यू आर क्लियर दैट दिस इज नॉट व्हाट यू वांट टू डू, हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद देम। क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई एक्सटर्नल मोटिवेशन इस एग्जाम में ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगा। इवन इफ यू क्लियरिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, लेट्स से 2026 में आपका पहला अटेम्प्ट है, आप क्लियर कर जा रहे हो, आज से लेके फाइनल रिजल्ट आपका आएगा अप्रैल ऑफ 2027 में। एंड इवन देन, मतलब क्योंकि रिजल्ट आने से पहले पता तो होता नहीं है, तो यू विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 2027 का प्रीलिम्स ऑल्सो। तो 2 साल तो मिनिमम आप साइकिल में हो। 2 साल में ना एक्सटर्नल डंडा जो है वो इतना काम नहीं करता जितना मेरा इंटरनल ड्राइव करता है। एंड देयरफॉर इफ यू आर समबडी जो धक्के से तैयारी कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मे बी थिंक अबाउट अदर थिंग्स। फाइंड व्हाट जेन्युइनली एक्साइट्स यू। जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है जो करने में, वो चीज़ करके देखो, क्योंकि आज की डेट में विद थिंग्स चेंजिंग सो ड्रास्टिकली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है पीपल हु आर फाइनेंशियली अनस्टेबल। नाउ मैंने बहुत बार यहाँ पे बोला है कि आई गिवन 6 अटेम्प्ट्स एट द सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो उसमें बोली नहीं जाती है, विच इज़ कि भाई मैं प्रिविलेज्ड इनफ था कि मैं 6 अटेम्प्ट दे पाया। मेरे घर पे कोई प्रेशर नहीं था, मेरे घर वालों को कोई डिमांड नहीं था ऐसे कि नहीं ये छोड़ के नौकरी करो। एंड वो चीज़ें जब सेटल्ड थी तब मैं 6 अटेम्प्ट दे पाया। बहुत से लोगों के लिए ये सिचुएशन नहीं होती है, एंड अगर आप उनमें से हैं तो ज़बरदस्ती करके झगड़ा मत करो यहाँ पे। 1-2 अटेम्प्ट आपको देने हैं, दो, श्योर,
बट डोंट थिंक ऑफ कि भाई मतलब कुछ भी करके जुगाड़ मार के कर लेंगे, क्योंकि देखो ये मतलब नाउ दिस इज समथिंग अगेन जो 12th फेल मूवी है हमारी, इट इज़ पॉपुलराइजिंग दैट, बट प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दैट मैन इज़ वन इन अ मिलियन, मतलब 10 लाख में से एक आदमी है वो। बट कहानियाँ वैसी ही बिकती है ना जो मतलब अगेंस्ट दी ऑड्स होती हैं। तो उस सेंस में मत जाओ यहाँ पे। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो फर्स्ट वर्क ऑन मेकिंग योर सेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल, गेट अ जॉब, कुछ पैसा कमाओ या तो कुछ जोड़ के रख लो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं पढ़ाई करते करते साथ में तैयारी कर लेते हैं, या फिर दे गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, या कुछ लोग फुल टाइम जॉब के साथ भी आजकल तैयारी करने लगे हैं कि भाई मेरा 8 घंटे का जॉब है, उसके बाद 4 घंटा मैं तैयारी कर रहा हूँ। नाउ बी इट कि भैया आप सरकारी कोई नौकरी कर रहे हो या बी इट आप प्राइवेट कोई नौकरी कर रहे हो, लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग विद अ जॉब। तो दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड इफ यू आर फाइनेंशियली अनस्टेबल, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो गेट दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना कंपाउंड करता है तैयारी की स्ट्रेस को। तैयारी का स्ट्रेस ऑलरेडी रहेगा आपको, यू आर नॉट गोइंग टू बी कि सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, 50 चीज़ों की दिक्कत ऑलरेडी है, एंड इफ ऑन टॉप ऑफ दैट यू ऑल्सो हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस, things get hard. So therefore, let's try and resolve this before we jump into this. That's all that I'm saying. अगर 2-3 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की अभी भी तैयारी कर रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अभी भी है, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू फोकस ऑन गेटिंग अ जॉब, सो दैट वो कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना, तो खुद से एक कॉन्फिडेंस भी आता है, विच इज समथिंग दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। प्रैक्टिकली बोलूँ मैं तो 5 अटेम्प्ट देने के बाद इट हैड बिन 5 years ऑफ माई लाइफ, एंड 2019 में आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई वॉज लाइक भाई क्या क्या कर लिया तुमने ज़िंदगी में। 2014 में आई ग्रेजुएटेड, 2019 में आई हैड नथिंग इन माई हैंड। मतलब सिलेक्शन हुआ था 2 बार, बट मतलब सर्विस तो मिली नहीं, क्या करोगे। 5 साल बाद जब तुम अपने आसपास वाले लोगों को देखते हो ना, वो भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो दिखता है तुमको कि यार वो तो पता नहीं कहाँ आगे चले गए, मतलब वो तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो तो घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और तुम ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हो। तो वो जो रियलिटी हिट करती है ना, वो बहुत मतलब टफ होती है। बट एट दैट पॉइंट अगर आपको कुछ एक स्टार्ट मिलता है दोबारा, विच रियली हैपन फॉर मी ऑल्सो, मैंने भी एक बेस लेवल नौकरी से शुरू किया, 3-4-6 महीने मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे हाइक दे दिया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट बट इट हैपेंड, एंड दैट रिस्टोर्ड अ लॉट ऑफ माई कॉन्फिडेंस। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, नहीं सक्सेस हो पा रही है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डाउट में है, गेट अ जॉब that will boost your confidence, and maybe then you can think about coming here again if required. So that's that. तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, people who are not disciplined at all. ये लोग वो हैं जो कि बोलते हैं कि अगर मैं दिमाग लगा के, अगर मैं मेहनत कर लेता तो मेरा ये हो जाता, वो हो जाता, तो कर लो ना, किसने रोका है। ये लोग वो हैं जो मतलब मानते हैं कि नहीं नहीं बस मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, नहीं तो मैं यूँ मचा देता, वो कर देता। तो डिसिप्लिन होना ही अगर दिक्कत थी तो कर लो ना। बट जो लोग नहीं हो पाते और इसका बहाना बना के आगे चलते रहते हैं, दोज आर ऑल्सो पीपल हु शुड नॉट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बिकॉज दिस एग्जाम विल रिक्वायर यू टू बी डिसिप्लिन। वी टॉक्ड अबाउट इट, 2 साल की मिनिमम तैयारी आपकी है, और 2 साल की तैयारी अगर आप बैठ के नहीं कर पा रहे हो, दिन में 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ और कर लो। दिस इज समथिंग दैट आई हैड सेड टू माई यंगर ब्रदर एक बार। ही हैड आस्क्ड मी, क्लास 11 में वो था, तब मैं आईआईटी में था, एंड ही हैड आस्क्ड मी कि भैया मतलब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा देख, तेरे को 2 साल मेहनत करनी है, रगड़ा मारना है, मतलब देयर विल बी सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व। अगर वो करने के लिए तैयार है तो सोच हाँ करना है। बट बिकॉज आई न्यू हिम, मुझे पता था कि वो मतलब थोड़ा चिल इंसान है, ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन हिज लाइफ, बट उस मोमेंट पे मैंने उसको बोला कि भाई अगर तेरे को वो 2 साल की मेहनत नहीं भा रही है, करनी तुझे चाहिए बट नहीं भा रही है, तो छोड़ और आज से चिल मार। उसने मन पे ले ली बात, उसने उसी दिन से चिल मारना शुरू कर दिया। बट दैट्स द पॉइंट कि आपको अपने बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके के इंसान हो, so then either change this or work in an area where that sort of a thing is appreciated. Maybe work in marketing, some creative field में डिसिप्लिन आपको हर जगह चाहिए होगा, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है। therefore if you are undisciplined, तो यहाँ पे लास्ट मिनट क्रैमिंग वाली चीज़ें नहीं चलती हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है आपका, 3 महीने के लिए कुछ भी अपना एक शेड्यूल बांध लो। अगर फॉर 90 days इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो अ शेड्यूल,
तो देन लाइक इट इज़ अनलाइकली दैट यूल बी एबल टू फॉलो दैट शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 2 years. एंड 90 days में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 100% फॉलो होना ही चाहिए, बट इफ़ यू आर नॉट इवन एबल टू डू 80-90% ऑफ इट, 10% का लीवे मैं देता हूँ आपको, बट 90% भी आपसे नहीं हो पा रहा है, माने कि मतलब 90 में से मैं सिर्फ 15 दिन 20 दिन ही पढ़ पा रहा हूँ, सो देन अगेन मे बी यू शुड थिंक अबाउट कि आइदर आई चेंज माई डिसिप्लिन और आई लुक फॉर समथिंग एल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. तो आज की डेट में विद सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वी आर जस्ट कि भाई कोई समय लेके कोई चीज़ मुझे बता रहा है तो मुझे नहीं सुननी, शॉर्ट में बताओ ना समरी क्या है, इवन फॉर 20 minute वीडियोज एंड आई हैव बीन देयर कि भी 20 मिनट का वीडियो है एंड आई विल बी आस्किंग यार ये 20 मिनट का वीडियो का 2 मिनट का समरी मिलेगा क्या मेरे को, और वो 2 मिनट के समरी का फिर 5 लाइन का समरी मिलेगा क्या मेरे को. एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट देयर आर AI टूल्स दैट विल डू दैट फॉर यू, बट दैट्स द पॉइंट. सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये काम नहीं करेगा. आपको समय लगा के डेप्थ में जाके ये देखना ही पड़ेगा कि भैया यहाँ हो क्या रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है, वाई डज दिस थिंग वर्क इन दिस मैनर. मतलब इंडिया का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है तो कुछ बेसिक्स आपको उसके समझने ही पड़ेंगे. ये AI से करके शॉर्ट 3 लाइन समरी बना के मैंने अपने नोट्स में चिपका ली और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे आ जाएगी, नहीं आती है. यू नो इट, आई नो इट. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमने जो उठा उठा के चिपका के, इवन नाउ मतलब आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम एनी मोर, इवन नाउ आई हैव अ फोल्डर ऑन माई डेस्कटॉप विच इज़ जस्ट फुल ऑफ PDF. मतलब ये PDFs कौन सी हैं जो कि मुझे लगता है अरे ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, आई विल रीड इट समडे, मतलब ये ज़रूरी है मेरे लिए XYZ फॉर वट एवर रीजन, एंड इट्स इन दैट फोल्डर एंड आई हैव नॉट लुक्ड एट दैट फोल्डर अगेन. तो अगर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला कि भाई ये शॉर्ट समरी एकदम बढ़िया मिल जाएगी मुझे, मतलब वो इन्फोग्राफिक्स आते हैं ना ढेर सारे कि भाई ये सब मैंने एक्ट को आपको शॉर्ट करके बता दिया और ये मैंने डाउनलोड कर लिया, अगर वैसा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप यहाँ ढूंढ रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाली है ज़िंदगी. फॉर दैट रीज़न आई वुड हाईली रिकमेंड कि you are not going to clear this exam with just that. एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा. एंड उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान रखो कि जो आपके साथ कंपटीशन है, इट इज़ नॉट जस्ट 10 लाख पीपल प्रिपेयरिंग, इट इज़ द प्रीवियस ईयर का टॉपर्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग अगेन, हु आर अपियरिंग अगेन. तो जब इन लोगों के साथ कंपटीशन है जो इतना घुस चुके हैं इस चीज़ के अंदर, आप सरफेस लेवल पे रह के गेम नहीं खेल सकते हो. सरफेस लेवल पे रहना ही है तो फिर ये गेम मत खेलो, कोई और गेम खेल के देखो. एंड लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो गेम इन लाइफ वेयर यू कैन जस्ट प्ले ऑन द सरफेस एंड गेट बाय. आज की डेट में विद AI कमिंग इन, वो सरफेस लेवल वाला गेम AI ने ले लिया है. आपको थोड़ा डेप्थ कहीं ना कहीं चाहिए, एंड वो थोड़े डेप्थ के लिए यू कैन नॉट बी सीकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑल द टाइम. यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, राइट. तो you are going to be disappointed sorely if you're just looking for instant gratification, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं होता. Most probably, even if you're preparing seriously, second to third attempt are the golden attempts, as they say. Golden attempt का क्या मतलब कि most people who are getting selected are in their second, third attempts. तो अगर 2-3 अटेम्प्ट भी देने हैं, कम से कम 3 से 5 साल की जर्नी यहीं की यहीं आपकी हो गई है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट देयर, एंड इवन इफ यू गेट देयर यू विल नेवर हैव द आउटपुट. क्यों? क्योंकि मैंने सब ऊपर ऊपर से देख के आगे चला गया हूँ. फाइनली, द इनफ्लेक्सिबल पर्सन. प्लीज कीप इन माइंड दैट एज यू आर टुडे, आज जो आप हो, मे बी that is good, but maybe you need to improve a little bit in order to clear this exam, and maybe there are skills that you don't have today which you will have to gain and learn and improve on. अगर आप उस तरीके के इनफ्लेक्सिबल इंसान हो कि ना मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, सेलेक्ट करना है तो कर लो, most likely you are not going to get selected. And like this is again, I'll tell you a story. हमारे बैच में एक होता था बंदा, I'll not take any names, but उसका he used to be so famously inflexible in his thinking. Brilliant guy, technically very very sound, but attitude wise बहुत अच्छा नहीं. 5 बार he gave the engineering service, 6 बार he gave the engineering services exam. For the first 5 tries he had one of the highest scores in the written part. इंटरव्यू में जाके हर बार he had the lowest score possible, and it became sort of a running joke between us कि भाई इसके इंटरव्यू में नंबर नहीं आते माने कि सिलेक्शन प्रोसेस फेयर है. 6th टाइम अराउंड ही गॉट सिलेक्टेड फाइनली.
मतलब he also went through that struggle and that struggle eventually changed him. He realized maybe कि इस झगड़े से मैं कुछ नहीं गेन कर पा रहा हूँ. I have what it takes. I just have to maybe evolve and grow further. So that is what you also have to keep in mind. You cannot be inflexible. You cannot be कि मैं तो नहीं बदलूंगा या मैं तो नहीं बदलूंगी, बस दुनिया बदल जाए मेरे आसपास. नहीं होता है. You have to grow, you have to evolve and change in the direction that is asked, in the direction which makes it possible for you to contribute to the country. And if you can do that, you'll find success. But अगर आपको इधर ही रहना है, so what are you doing here? Finally, there's a reality check for you कि भाई अगर आप सिर्फ प्लान बना के ये सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, तो प्लान्स फेल होते हैं. इधर प्लान्स प्रीलिम के बाद भी फेल होते हैं, प्लान्स इंटरव्यू के बाद भी यहाँ फेल होते हैं. जब 0.1% का आपका सक्सेस रेट होता है ना, तो आपको इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है. यू कैनॉट बी लाइक कि मेरे प्लान के मुताबिक ये सब सही था, विच इज़ वाई इवन व्हेन आई गिव यू लाइक प्लान शीट्स मैं देता हूँ आपको बहुत सारी एट रेगुलर इंटरवल्स. इवन देन आई से इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई करो. क्यों? क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है एंड आपको अपना एवोल्यूशन देखना है. हाउ कैन यू ग्रो एंड बिकम वर्दी civil servants? And that's what the idea is of this video. If you fall in any of these categories, the idea is simple. अगर 3 से ज़्यादा इन 6 categories में आप कहीं ना कहीं fall कर रहे हो, maybe you should reconsider whether you want to give civil services exam or not. And the idea is pretty simple. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं कर सकते हो. मैं simply ये बोल रहा हूँ that some things need to change before you should spend time here. Because spending time here is any which way going to be a miserable exercise. एंड उसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में और मिजरीज हैं, तो देन यू आर जस्ट एडिंग वन मोर. नाउ इसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट मैं चाहूँगा आप अपने आप के साथ यहाँ करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई क्या आप तैयार हैं, क्या आप मोटिवेटेड हैं टू गिव दिस एग्जाम. एंड इफ़ यू आर, मतलब वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम अस इन ऑर्डर टू हेल्प यू, कोई आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, कोई कंटेंट मटेरियल, समथिंग दैट यू फील कि भाई आपको नहीं मिल पा रहा है या नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ रीच आउट टू अस. विल हेल्प यू इन एनी विच वे पॉसिबल. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू योर ओन हेड एंड फिगर आउट कि भाई या कर क्या रहे हो. एंड अगर ये समझ आता है कि शायद ये सही जगह नहीं है मेरे लिए, मे बी थिंक अबाउट सम ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स अब again please keep in mind these are very very personal to each and every individual. Now somebody who's like कि भाई मुझे तो पब्लिक पॉलिसी में ही जाना है, आज की डेट में there are plenty of think tanks that are coming up, but please keep in mind वो think tank भी मतलब उनके पास भी बहुत कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या स्किल्स हैं जो आप उनको दे सकते हो. Why? Because whenever you are applying for a job, you're trading your skills for money. If you do not have the skill, you will not get the money. So therefore सम स्किल्स बिल्डिंग हैज़ टू हैपन. स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी तरफ काम करो, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, चीज़ें होंगी. आज की डेट में अगर वही एक्सपेक्ट कर रहे हो इनफ्लेक्सिबल बन के कि ना आज ही चाहिए, अभी चाहिए, शायद यहाँ भी नहीं होगा. एट द सेम टाइम पॉलिसी थिंक टैंक्स के अलावा NGOs के साथ आप काम कर सकते हो. सोशल एंटरप्राइजेस आजकल बहुत सारी आ रही हैं, मतलब CSR इनिशिएटिव्स के साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर कमिंग अप जो ग्राउंड लेवल पे जिनको लोग चाहिए काम करने के लिए. At the same time, a lot of startups are opening up which are looking for people who can work, who can like 10 चीज़ करने के लिए हैं. करने वाले बनोगे तो बहुत कुछ मौका मिलेगा. बट अगर यही सोचते रहोगे कि भाई मेरे को आके मेरे घर से उठा के कोई ले जाए और मुझे पैसा दे दे, तो नहीं होगा. बाहर निकलना पड़ेगा, 4 जगह जाना पड़ेगा, 10 दरवाजे ठोकने पड़ेंगे, तब शायद मे बी आधा या एक मौका मिले, और वो भी शायद मना हो जाए. You have to put yourself out there, you have to try, and only then chance favors you. Keep that in mind. Now, if none of these categories apply to you, meaning you are somebody who, as per the discussion that we've had so far, is somebody who should try giving civil services exam, I would still want you to put some limits to yourself. बिना बात के अटेम्प्ट मत दिए जाओ. अगर 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके एंड यू हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस एंड आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत हो रही है, तो मे बी यू नीड टू रीएवैल्यूएट. डोंट जस्ट ब्रूट फोर्स मत लगाओ यहाँ पे, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो. क्योंकि देखो इन दी एंड इफ यू बिकम एन IAS ऑफिसर, IFS, IRS, IPS, वट एवर सर्विस दैट यू रिक्वायर, इफ यू वॉन्ट टू बिकम दैट ऑफिसर, यू हैव टू यूज योर ब्रेन. मतलब तुम्हारा दिमाग के लिए ही तुमको हायर किया जा रहा है, तो थोड़ा अभी भी चलाओ ना.
बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ दिक्कत हो रही है और फिर वही चीज़ करे जा रहे हो, तो दैट इज इंसैनिटी, राइट? सो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं आपके, पैरेलल स्किल्स कुछ अपनी बिल्ड करो, मेंटल हेल्थ का अपना ख्याल रखो, फिजिकल हेल्थ का अपना ख्याल रखो, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल आफ्टर 4-5 years ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, कमर में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, पहले फोकस कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, अपना ख्याल रखो। एंड फाइनली प्लान योर फाइनेंसेस, एंड इन द एंड अगर यहाँ आ रहे हो तो डोंट बी फिक्सेटेड ऑन कि नहीं मतलब मेरे को तो बस आईएएस ही चाहिए और आईएएस मेरे स्टेट का कार्डर ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, क्योंकि अगर वो करने वाले हो तो इवन वंस यू गेट सर्विस यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि देखो अंत में यू विल रियलाइज कि वो कार्डर अपना मिलना, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यू डोंट इवन नो वैकेंसीज कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो ऐसे में प्लीज़ इंश्योर कि अपना मेंटल हेल्थ एंड अपना जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप मैनेज करते हुए चलो। फाइनली keep in mind that I want you to be informed. The purpose of this video is not to कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. I simply want you to be informed. ज़बरदस्ती नहीं करनी है यहाँ पे, तैयारी करनी है. I'm more than happy to help. Please let me know. And उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को धक्का था, मेरे को ये था, उस वजह से मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. लुक इनसाइड यू, अपने अंदर झांक के देखो. अगर आपको नहीं लगता कि आप में काबिलियत है तो क्या कर सकते हो वो काबिलियत बनाने के लिए, और अगर लगता है कि मतलब मुझे कोई ज़बरदस्ती करके यहाँ भेज रहा है तो फिर क्यों है वो यहाँ पे। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, मतलब जिस पेस पे दुनिया बदल रही है, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम अप विच नोबडी नोज कि भाई क्या होने वाला है। तो ऐसे में मतलब यू कैन आइदर बी लाइक कि भाई द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, और यू कैन बी लाइक दैट कैरेक्टर फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स हु सेड केओस इज अ लैडर। दुनिया इतनी बदल रही है कि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, तो ऐसे में कुछ भी कर लो, हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लीव विद, कि भाई बेस्ट करियर जो हमारा होता है जिंदगी में, दैट इज समथिंग वेयर आर नेचुरल स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर ऑल अलाइंड। मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरे इंटरेस्ट्स एंड मार्केट की अपॉर्चुनिटीज, इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इकिगाई का, व्हिच इज कि भाई दुनिया को क्या चाहिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो ओवर देयर राइट नाउ. व्हाट आई वांट, इफ आई कैन गेट समथिंग ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी अ फुलफिलिंग करियर, अ मीनिंगफुल करियर, जहाँ पे मुझे काम करने में मजा आएगा, आई कैन स्पेंड द नेक्स्ट 30 years over there. And that's what I want you to leave with in this video. If there are still any doubts, if there are any sort of queries that you have, आपको नहीं समझ आया कुछ मैंने जो बोला है यहाँ पे, please do let me know in the comments. And that will be all. All the best.